हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाय, आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे जो गाइडेंस मिलती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग थॉट हम ज़रूर डालते हैं एंड इवनिंग के टाइम पे हम डालते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं, अगर कोई चाहे तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं हमको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ उनमें भी बनाने की, ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि भाई क्या रहने वाला है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में वो सुबह सुबह। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं। एग्जैक्टली उनकी थिंकिंग है क्या आपके लिए, वो सोचते क्या हैं, क्या दिल की गहराइयों में आप बसते हो उनके। और सुबह सुबह अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो दो ही चीज़ों के बारे में इंसान सुबह सुबह किसी के बारे में सोचता है। या तो किसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। या तो गुस्से में हम सोचते हैं या तो खुशी में सोचते हैं। तो हम देखने वाले हैं किस तरह की फीलिंग रहने वाली है उनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं। सो आपको जैसे पता होगा कि आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है ना। नाम लेके अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो बहुत बढ़िया है, उनकी मम्मी का नाम पता है तो और भी अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। और जो भी सवाल आप करना चाहते हैं डिवाइन से वो आप पूछ सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में सुबह सुबह क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पहला ही कार्ड बहुत बढ़िया है, चैरियट का, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, टावर। तो काफ़ी सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, लोगों के बीच में जो नेगेटिव लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का सेपरेशन डेफिनेटली चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बट आप बहुत पॉजिटिव हो, सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो, लाइक दैट, ठीक है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। सो देखिए, हम कभी किसी को मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, तो आपको ध्यान रहना है स्कैमर्स से, ठीक है ना। और जब भी किसी को पे करें तो उसके फॉलोवर्स वगैरह ज़रूर देख लें आप, क्योंकि मैं पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम किसी को ये बोले कि भाई हमसे रीडिंग ले लो। तो आपको, अगर आपको रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, फ्री नहीं है। एंड साथ में लाइक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स आया है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ और क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड चाहिए हो तो डेफिनेटली विल टेक दैट। ओके, फर्स्ट चैरिट का कार्ड आया तो काफ़ी लंबे समय से या तो उस बंदे की आपसे मुलाकात नहीं हुई है या आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। या फिर बहुत लंबे समय से ये वेट करते हुए हैं कि लाइक कब आपसे मुलाकात हो, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा पॉज़ इन्होंने ले लिया है और मतलब आपसे मिलना इसलिए चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो जानना चाह रहे हैं। नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों ही एक्सपेक्ट इनको मतलब आते हैं। कभी तो इन्हें लगता है ये बहुत पॉज़िटिव रहते हैं कि यू विल नॉट गो एनीवेयर और आप हमेशा इनके साथ रहोगे, चीज़ें ठीक रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। बट कभी-कभी इनके दिल दिमाग में ऐसा भी आता है कि लाइक कि कहीं मतलब आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव वाली फीलिंग मुझे दिखती है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव ये मुझे दिख रहे हैं, राइट। एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है। पुरानी फ़ोटोज़ देखते होंगे, आपको स्टॉक करते होंगे एंड बहुत ज़्यादा याद, मतलब इस तरह से याद है कुछ करने की, कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा करते हैं पुरानी चीज़ों का, आपकी चीज़ों का। या बिल्कुल ही रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो हो सकता है इनकी लाइफ़ में आपके बाद कोई आया हो, तो उसके बारे में सोच विचार, आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई क्या है, कैसे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्हें नज़र आती है, राइट। और ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ था वो एकदम से ख़त्म हुआ था, चाहे आपकी तरफ से हुआ हो चाहे उनकी तरफ से हुआ है। उस टाइम पे भी ये बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ अ सडन जो उसने एक्शन लिया उसका भी इसे रिग्रेट है। मतलब कहीं न कहीं इसकी, मतलब एक होता है ना अंदर से आत्मा, मतलब ऐसे कि यार मैंने ऐसा डिसीज़न एकदम से ले लिया, मैंने ख़राब किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। उस तरह का इसे कहीं न कहीं गिल्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो दिल दिमाग में सिर्फ़ मुझे लग रहा है आप हो, आपकी यादें हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। तो डर बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में मुझे लग रहा है कि आपको उनसे कुछ चुरा के ना ले जाए, आप कहीं और ना चले जाओ, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि ये जो बंदा था, इसने आपको मना किया तो हो सकता है आपने कहीं और शादी कर ली। तो अभी ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना, कि मैंने उसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, मैं उसके लिए एक्शन लेता तो चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो सकती थी, राइट? ठीक हो सकती थी। एंड
लाइक बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास ना सपोर्ट नहीं था, ठीक है ना? उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था इन द सेंस कि या तो इनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या फिर इनको समझ नहीं आ रहा था इनको क्या करना चाहिए। उनको यही मतलब आपकी तरफ से भी हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हो, ठीक है ना? सो उस प्रेशर में इन्होंने कहीं न कहीं ये सोचा कि चलो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाते हैं, इस रिलेशनशिप से निकल जाते तो मेरे लिए बेटर रहेगा। बट वो वाला दर्द ना इसे अभी भी है, क्योंकि इसने बहुत लंबे मतलब ऐसा देखा था कि शायद आप इसके लिए वेट करोगे, शायद आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे। एंड इसको थोड़ी-सी इसलिए भी प्रॉब्लम है, इसलिए भी दर्द है दिल-दिमाग में, क्योंकि इसको हमेशा शायद आप ही इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते थे। बट इस बार जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना? सो उनको क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जो उन्होंने सोचा नहीं था वो हो गई हैं, ठीक है? या तो ये सोच रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक से चल पाऊँगा, सब कुछ ठीक कर पाऊँगा या आपको भूल पाऊँगा, वो भूल भी नहीं पाए आपको। क्योंकि उनके लिए आप जैसे कि एम्प्रेस की तरह हो एकदम, अगर वो राजा है तो वो आप लाइक वो जो है ना जो डिज़र्व करते हैं, वो आपको डिज़र्व करते हैं, राइट? एंड उनको लग रहा था कि अगर वो आपके साथ होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। या कुछ-कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो जात-बिरादरी है या फिर दैट एक लेवल है आपके घर का, उनके घर का बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे है। सो कुछ लोगों ने तो शायद रिलेशनशिप या तो आपके घरवालों ने रिलेशनशिप सिर्फ़ इसलिए तोड़ा है कि भई एक कंपैरिज़न ही नहीं है चीज़ों का ना, वो वाली चीज़ है। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लिया और काम में उन्होंने कुछ अच्छा भी करा है, तरक्की भी कमाई है, ठीक है ना? अब जब बात आती है दिल की, पैसे की, सो कहीं न कहीं अब क्या है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो दुनिया के सामने ही इज़ वेरी टफ पर्सनैलिटी, मतलब इस तरह की कोई चीज़ वो सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं। दुनिया के सामने दिखाने का एक अलग चेहरा है और एग्ज़ैक्टली में उनका एक अलग चेहरा है। तो कहते हैं ना हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में जो ये है ना बहुत अकेला रहना ये पसंद करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है जब आपसे मिले हों शुरू में, तो बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, मैच्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है इन्होंने भी शादी ना की हो, बहुत लंबा समय इन्होंने ऐसे ही पास कर लिया। ये जो भी इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो भी सही नहीं रहे हैं। सो ये चाह रहे हैं कि दोबारा एक बार आएँ। सो कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से भी हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हो गए हो, पहले अनमैरिड थे, या वो मैरिड हो गए हैं, पहले अनमैरिड थे, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट कहीं न एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन जिसे मैं कहती हूँ फ़ील करते हुए नज़र आते हैं। एंड अब पैसा-वैसा भी कमा लिया है तो दे वांट, देखो वो अपनी अपनी ना वो कन्फ्यूज़ भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए रीडिंग देख रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है और वो आपके बारे में क्या सोचता है वो आप जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये बंदा अपनी फैमिली को भी उतनी ही वैल्यू करता है, आपको भी उतनी वैल्यू कर रहा है। बट ये लॉयल बहुत है उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ से निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें आके कन्फ्रंट करो, आप उन्हें आके बोलो। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? ये बंदा हो सकता है बोलने में थोड़ा-सा कच्चा हो, ठीक है ना? अपने दिल की बात नहीं बताता हो, वे शायद हो सकता है उम्र का लिहाज़ करता हो। आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ये उतने खूबसूरत नहीं हैं, ऐज का डिफ़रेंस है, या कि ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, या सामने वाला बंदा अनमैरिड है, आप मैरिड हो। तो उस तरह से थोड़ा-सा एक डर मुझे लग रहा है इनके अंदर, ये बोल ना पाना, सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन करते रहना, ठीक है ना? एंड काफ़ी ज़्यादा इनको ये भी डर लगता है कि लाइक फैमिली का भी थोड़ा-सा इन्हें प्रेशर है कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, आप इनके लव को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, आपकी ना मालूम क्या सोच-विचार है, क्या थिंकिंग है। सो इमोशनल तो डेफ़िनिटली ये बंदा हो रहा है। एंड अगर आप सेम ही ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हो तो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं या कोई टूर बनेगा, उस चीज़ की भी सोचते हैं कि भई साथ जाना चाहिए। तो थोड़ा-सा हम एक-दूसरे के पास और ज़्यादा करीब आएँ, एक-दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताने को मिले, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम। सो शायद मतलब इनके जेस्चर से, इनकी भावनाओं से कुछ आप मतलब गेस कर पाओ, ठीक है? ये आपके सामने ऐसे बहुत खुश और एज़ ए फ्रेंडशिप टाइप के उसमें रहते होंगे, ठीक है ना? और अंदर से बहुत ज़्यादा जलते हैं चीज़ें। अगर आपके आस-पास कोई लोग होते थे, ही डोंट लाइक और शी डोंट लाइक ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना? और हो सकता है आपको छुप-छुप के देखना, आपकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप को देखना, फ़ॉलो करना, वो वाली चीज़ें भी कहीं न कहीं दिख रही है। राइट। सो मॉर्निंग थॉट जो आपके जो पार्टनर की है, अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में इस बंदे के थे, सो शायद आपके जाने के बाद या तो इसने किसी के साथ अफेयर ही नहीं किया है, ठीक है ना? या किसी को उस लायक समझा ही नहीं है जो दर्जा इसने आपको अपनी लाइफ में दे रखा था, या फिर अगर इनका कोई अफेयर हुआ है तो वो भी ख़त्म हो गया है। सो उसका ही कंपैरिज़न करते हैं तो आपको हमेशा ऊपर पाते हैं। आपको ऊपर क्यों पाते हैं? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास टू ऑफ कप्स आया है। तो टू ऑफ कप्स हमें क्या कहता है कि जो ये साथी है ना वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ये ऐसा है कि 2 जिस्म एक जान जिसे होते हैं, जैसे दूध में पानी मिल जाता है वो वाली चीज़ें।
सो वो वाली चीज़ें दिख रही हैं और ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट पर्सनैलिटी थे, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते थे और वो जिस तरह से जैसे थे आपने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया है हमेशा। कोई आपने कभी कोई किसी तरह की कोई चीज़ों की डिमांड नहीं की है, मटेरियलिस्टिक नहीं हुए, टाइम नहीं दिया तो आपने हमेशा समझा है कि हाँ भई सामने वाले के पास समय नहीं था। मतलब हर चीज़ समझी है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनकी हाँ में हाँ आपने मिलाई है, हमेशा उनको मोटिवेट करा लाइक दैट इट इज़। मतलब वो ₹2 की चीज़ भी लाके देंगे तो यू आर वेरी हैप्पी लाइक आपको थाउज़ेंड्स की मिल गई है। उसे देख रहे हैं लोग कितने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं आज के डेट में कि ₹1000 या 50,000 की चीज़ भी दे तो सामने वाला बंदा खुश ही नहीं होता। बट आपके अंदर वो सब चीज़ें नहीं थी। तो आप उनके प्रॉपर सोलमेट थे, उस चीज़ का रियलाइज़ेशन उन्हें हुआ है एंड आपको छोड़ के या आपसे अलग होना दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट आई कैन सी कि रात को नींद ठीक से नहीं आ रही, हो सकता है कुछ लोग एंग्ज़ायटी के पिल्स ले रहे हों या रात को सोने की दवाइयाँ ले रहे हों। ठीक है, दुनिया की नज़र में एक अलग चीज़ है कि बंदा किस तरह से दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर जो घुटन हो रही है या जिस करंट रिलेशनशिप में उसको ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हालाँकि इस बंदे की काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि ये चाहता है कि भई इनकी काफ़ी सारी डिज़ायर्स है आपको लेके, ठीक है? डिज़ायर्स इन द सेंस कि लव रिलेटेड डिज़ायर्स या फिज़िकल रिलेटेड डिज़ायर्स या फिर यू नो नीड टू बी क्लोज टू यू, ठीक है ना? रिलेशनशिप मेंटेन हो और मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन हो ताकि जो हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन हो। आप भी जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं, जिस तरह से वो आपको वैल्यू करते हैं, सेम उसी तरह से आप भी उनको वैल्यू करो। शायद उनकी तरफ से कोई गलतियाँ हुई, वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों के लिए वो माफ़ी माँगना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, जो भी उनकी गलतियाँ थी, आगे से वैसा कोई काम ना करे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करें। आइदर यू बोथ आर मैरिड, अनमैरिड या जैसे भी सिचुएशन है, मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग। आपके बारे में बंदा बुरा कभी नहीं सोचता, बट थोड़ा-सा सिचुएशन से डर जाता है, इसलिए शायद ये एक्शन नहीं लेता एंड ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हैं कि ये आपकी तरफ से एक्शन का डिमांड कर रहे हैं कि भई तुम एक्शन करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एंड आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, ठीक है ना? कुछ भी पॉज़िटिव हो, कुछ भी नेगेटिव हो। बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में और कभी इनको अगर आप एक ही ऑफ़िस में हो तो ये चाहते हैं कि भई आपकी तरक्की हो, चीज़ें बढ़िया हों, आप अच्छे लेवल पे जाओ, ठीक है? एंड साथ में अपनी फ़ैमिली से भी बहुत ज़्यादा अटैच है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये बंदा, ठीक है ना? कभी-कभी ओवर इमोशनल में इसने कुछ गलत डिसीज़न्स भी अपनी लाइफ़ में लिए हैं या डिसीज़न्स लेने में ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कभी-कभी इमोशंस की वज़ह से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेरी वज़ह से किसी को दुःख हो, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का, किसी को दुःख हो, ठीक है ना? एंड वही पॉज़िटिवनेस के कारण कि भैया मुझे इसको भी दुःख नहीं देना, उसको भी दुःख नहीं देना, तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो फिर अपने आप को दुःख दो या तो फिर कहीं न कहीं हमें दुःख तो मतलब होता ही है, हर किसी बंदे को खुश करना दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, राइट? सो ये मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग है। अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम पे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या आपके लिए रह सकता है। देखो, नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो क्या है, एम्परर का कार्ड आया और हमारे पास एम्प्रेस पहला ही आ गया। तो बेसिकली क्या है कि ये आपको अपना ही काउंटर डिवाइन पार्ट समझते हैं कि इनके लिए आप ही बने हो, ये आपके लिए बने हैं, आप एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इनकी तरफ से आपको लॉयल्टी मिलेगी, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है ना? आपके लिए एक्शन लेने को तैयार होंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा डरपोक थे या सिचुएशन में डर जाते थे, भाग जाते थे, तो अभी ये कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे, राइट? साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट, कोई अच्छा मैसेज जैसे देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, ठीक है ना? आपको खुशी हो सकती है, आपको लग सकता है कि हाँ, थोड़ा-सा फ्रूटफुल चल रहा है, थोड़ा-सा बढ़िया चल रहा है, तो वो चांसेस हैं। अपनी गलतियों का एहसास इस बंदे को बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत जल्दी आपके पास लौट कर आने वाले हैं। तो जितनी जल्दी आप चैनल को फ़ॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे, उतनी जल्दी आपके पार्टनर आपके पास वापस आता हुआ दिखेगा एंड आप चाहते हो आपका पार्टनर और तेज़ी से आपके पास आए, तो लव रिलेटेड ब्रेसलेट भी आप हमसे ले सकते हो या नेगेटिविटी रिमूवल भी आप ब्रेसलेट हमसे ले सकते हो, जो कि अब अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, फ्री शिपिंग के साथ हम दे रहे हैं, राइट? ठीक है? सो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से हम उसे एनर्जाइज़ करके देंगे ताकि वो आपके लिए और अच्छा काम करे। और आगे फर्दर कैसे एनर्जाइज़ करना है वो भी हम आपको बताएँगे, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो इट्स लाइक अ फ़ोन, ठीक है ना? तो फ़ोन जब तक रहेगा चार्ज, तब तक होगी बातचीत, अगर चार्ज नहीं होगा तो कैसे होगी बातचीत? तो वो वाली चीज़ है। काफ़ी सारे क्रिस्टल हीलर्स या फिर टैरो कार्ड रीडर आपको ब्रेसलेट तो दे देते हैं, बट कभी ये नहीं बताते कि उसको चार्ज किस हिसाब से करना है और कब करना है, कैसे करना है। तो एनर्जीज़ उसमें डालना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो देखो जब तक आप उसमें एनर्जी नहीं डालोगे, सपोज़ आपने एक फ़ोन पे हर चीज़ इंस्टॉल कर रखी है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, बट उसे चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो वो काम कैसे करेगा? जब काम नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स कैसे मिलेंगे? तो वही चीज़ है, तो उसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियल्स में हम अच्छी चार्जिंग, अपनी अच्छी ब्लेसिंग्स, अपनी एनर्जी डाल के उसमें देते हैं, बट लेटर आपको भी वो चार्ज करना पड़ता है। ठीक है? तो इसी के साथ हम करते हैं यहाँ पे रीडिंग का समापन। ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे बताइएगा। हालाँकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट आई थिंक आपको कुछ सवालों के जवाब डेफ़िनिटली इस रीडिंग से मिले होंगे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेज़ोनेट करता है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।